या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अज़हर ख़ान। दोस्तों आज आपको लेके आया हूं दादी पोती के मकबरे। यहां पर दोस्तों दो बिल्डिंगें हैं, लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं है कि इसका नाम दादी पोती क्यों पड़ा है और ये किस सन में बनाए गए हैं और किसने बनवाए हैं। लेकिन दोस्तों इसकी बनावट को देख के ये आभास होता है कि ये लोधी काल के मकबरे हैं दोस्तों, और लोधी काल के मकबरे हैं और ये किसी विशिष्ट व्यक्ति के या विशिष्ट व्यक्ति के और उसके ख़ानदान वालों के, उसके परिवार वालों की ये खबरें होंगी इसके अंदर, क्योंकि आम आदमी के मकबरे इस तरह से नहीं बने हुआ करते हैं दोस्तों। मैं आपको इसका पूरा बैकग्राउंड कराऊंगा, इसके अंदर चलूंगा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, इसको पूरी तरह से आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों दो बिल्डिंगें हैं, दोनों बिल्डिंगों को आपको दिखाऊँगा। दोस्तों ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये दादी पोती का मकबरा है दोस्तों, और ये बिल्डिंग दोस्तों लोधी काल की बनी हुई बिल्डिंग है। तो इसे दादी पोती का मकबरा शायद इसलिए कहते होंगे क्योंकि एक बड़ा मकबरा है और एक छोटा है। और दोस्तों इसके इतिहास के बारे में काफ़ी विरोधाभास है, कोई इसे तुगलक कालीन बताता है तो कोई इसको बताता है लोधी कालीन। चलिए आगे चलता हूं और आपको इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता हूं और पूरा बैकग्राउंड कराता हूं। दोस्तों आगे चलता हूं। दोस्तों मैं आपको चारों तरफ से इसका बैकग्राउंड कराता हूं दोनों मकबरों का। देखिए ये मकबरा है और ये जो बड़ा वाला मकबरा है इसके पीछे आप देखेंगे तो दो मीनारें बनाई गई हैं जो कि दीवार से चिपकी हुई मीनारें हैं दोस्तों, और ऊपर पत्थर को काट के राउंड शेप में इन्होंने पीछे इसको लगाया है। ये आप देख रहे होंगे पीछे जो दीवार से चिपकी हुई दो मीनारें आपको नज़र आएंगी, जैसे आमतौर से अमूमन मस्जिदों में हुआ करती हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। दोस्तों अभी ये ज्ञात नहीं हो सका है, ये जानकारी नहीं है कि आखिर इसके अंदर कब्रें किसकी हैं। देखिए दोस्तों जैसे ही मैं इस मकबरे के अंदर दाखिल होता हूँ तो एक ये एंट्री गेट नज़र आता है आपको, बड़ा सा दर है और बड़े से दर के ऊपर एक ये छोटा सा रोशनदान। चलिए अब आपको अंदर लेके चलता हूँ इस मकबरे के। दोस्तों ये देखेंगे आप इसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी कब्रें बनी हुई हैं दोस्तों, कुल 7 कब्रें इसके अंदर हैं। और दोस्तों इस मकबरे को देख के इतना तो आभास ज़रूर हो जाता है कि ये किसी ख़ास आदमी का ही होगा, क्योंकि आम आदमी के इस तरह के मकबरे नहीं हुआ करते थे। और इसकी शैली को देख के लगता है दोस्तों कि ये लोधी काल का ही बना हुआ है। दोस्तों ये लोधी काल में इस तरह के मकबरे बने हुआ करते थे, आपने हमारे और ब्लॉग में देखा होगा जो लोधी काल के मकबरे हैं कुछ इसी तरह के हैं। और दोस्तों मैं आपको ऊपर सबसे ऊपर गुंबद में दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा गुंबद है और इसके अंदर भी बाकी गुंबदों की तरह अरबी की आयतों को उकेरा गया है। मैं आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखेंगे तो इसके अंदर अरबी की आयतें हैं और सुंदर खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है। देखिए आप कितनी बारीक, बहुत बारीक इसमें अंदर आपको दिखाई देगी अरबी की आयतें, यानी कि कुरान की आयतें आप देखेंगे उकेरी गई हैं दोस्तों। और मैं आपको नीचे अब इसके दर दिखा देता हूँ। तो चारों तरफ अरबी की आयतें लिखी हुई हैं, जितने भी दर हैं इसके ऊपर सर्कल बने हुए हैं। सर्कल के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, और जो सारे दर हैं इनके ऊपर कोनों में छोटे छोटे सर्कल हैं, इसके अंदर हबीब अल्लाह लिखा हुआ है और अल्लाह लिखा हुआ है। दोस्तों बहुत अच्छा मकबरा है, अभी भी इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत साफ़ सुथरी है दोस्तों। चलिए अब मैं आपको लेके बाहर चलता हूँ। और दोस्तों इस मकबरे के बाहर ही उससे कुछ छोटा मकबरा आपको नज़र आएगा। ये भी संभवतः लोधी कालीन का ही बना हुआ है, क्योंकि इसकी बनावट जो है वो लोधी कालीन की तरह ही है। ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में बना हुआ है देखिए आप, और स्क्वायर शेप में सबसे ऊपर इसके अंदर आपको एक गुंबद नज़र आएगा, और गुंबद के ऊपर भी दोस्तों एक छतरी नज़र आती है। इसके अंदर कुछ मस्जिद नुमा ढांचा बनाया गया है दोस्तों। सामने से चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे तो स्क्वायर शेप में एक ढांचा है और बीच में इसके अंदर आर्च है, आर्च के अंदर गेट है और गेट के ऊपर ये एक झरोखा है। और दोनों तरफ आप देखेंगे तो वाइट मार्बल की छोटी छोटी इसके अंदर टाँकें बनाई गई हैं, और ऊपर देखेंगे आप तो इसके छोटे छोटे दरनुमा बनाए गए हैं, और उसके ऊपर आप देखेंगे तो फिर छोटे छोटे दर की डिज़ाइन बनाई गई है। और सबसे ऊपर देखेंगे आप तो आप एक बड़ा गुंबद है, और गुंबद के बाद आप देखेंगे तो एक सबसे ऊपर छतरी है, जो कि आम तौर से इन मकबरों में नहीं होती है दोस्तों। ये इसके अंदर एक अनोखा प्रयोग किया गया है, इसके अंदर एक बीचों बीच छतरी बनाई गई है दोस्तों। ये शायद रोशनदान का काम करती होगी,
दोस्तों इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसको बंद कर रखा है। और इसकी लोकेशन भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब हम ग्रीन पार्क से डियर पार्क यानी कि हौस खास विलेज की तरफ कुछ जाते हैं तो ये बीच में इस तरह के काफ़ी मकबरे पड़ते हैं दोस्तों। आप ग्रीन पार्क से अगर पैदल जाना चाहें तो डियर पार्क अगर पैदल जाते हैं तो ये रास्ते में आपको सारे मकबरे नज़र आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों गया तो मैं ऑटो से था, लेकिन जब मैंने रास्ते में इस तरह के मकबरे देखे और इस तरह की गुमटियाँ और इस तरह के स्ट्रक्चर देखे तो वापस मैंने पैदल आने का फ़ैसला किया और मैं पैदल आया हूँ और पैदल आके ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, तो आप ग्रीन पार्क से जब आप जाएंगे डियर पार्क की तरफ तो उसके रास्ते में इस तरह के सारे मकबरे पड़ते हैं दोस्तों आज आपको लेकर के आया हूँ 12 खंबा मकबरा। दोस्तों 12 खंबा मकबरा किसका है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हालांकि ये पूरा प्रांगण जो है वो कब्रों से भरा हुआ है, यहाँ पूरा कब्रिस्तान है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये लोधी काल के समय का कोई ख़ास कोई मुख्य आदमी, कोई पावरफुल आदमी रहा होगा जिसका ये मकबरा है। दोस्तों ये 12 खंबा बिल्डिंग है जो आप सामने देख रहे हैं, 12 खंबा। दोस्तों ये एक मकबरा है। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये एक वर्गाकार मकबरा है दोस्तों, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10.5 मीटर है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे इसका नाम 12 खंबा है। तो इस इमारत के ढांचे में आपको 12 स्तंभ नज़र आएंगे और 12 स्तंभों पर छत इसके ऊपर बनाई गई है। एक समय था जब इस भवन के अंदर अनेक स्मारक कब्रें थीं और इसके बाहर भी अन्य कई कब्रें थीं और इस इमारत के आसपास कई दिलचस्प ढांचे भी हैं दोस्तों, जैसे एक सूखा कुआं, एक अनूठा बुर्जनुमा ढांचा और एक वर्गाकार ब्लॉकनुमा संरचना जिसमें चिराग रखने के लिए एक आला बना है दोस्तों। यह इमारत भी संभवतः लोधी काल की रही होगी दोस्तों। चलिए आगे चलता हूं और आपको इसका पूरा बैकग्राउंड कराता हूं। 12 खंबा की तरफ बढ़ते हैं तो एक ये छोटा सा बुर्ज नज़र आएगा और इसके पास में ही आपको दोस्तों एक ये ताक नज़र आएगी। तो ये ताक में दिया जलाया जाता होगा रोशनी के लिए। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक ये कुआं नज़र आएगा। ये देखिए कुआं है, हालांकि ये कुआं अब सूख चुका है, इसके अंदर पानी नहीं है। ये कुआं है दोस्तों और ये 12 खंबा बिल्डिंग है दोस्तों। मैं इसके अंदर लेके आ गया हूँ आपको। काफ़ी ऊंचा गुंबद है, हालांकि इसके अंदर नक्काशी वगैरह ख़त्म हो चुकी है, उस समय शायद होगी, लेकिन गुंबद काफ़ी ऊंचा है। जैसे लोधी काल के और मकबरे हैं उसी की तरह इसका गुंबद है दोस्तों। और चारों तरफ इस तरह के दर हैं। देखिए 3-3 दर इस तरह के हर तरफ हैं। एक बड़ा दर बीच में है और एक छोटा दर लेफ़्ट और राइट साइड में है। ये एक चौकोर ढांचा है दोस्तों, वर्गाकार ढांचा है दोस्तों। ये स्क्वायर शेप में ये एक बिल्डिंग है दोस्तों। और इसके कॉर्नर में जैसे आपको ज़्यादातर मकबरों में दिखाई देगा इस तरह के दर बने हुए हैं और बीच में ये झरोखा है दोस्तों। इसी तरह का इसमें चारों तरफ स्ट्रक्चर है पूरा। हालांकि अब यहाँ पर कोई कब्र नज़र नहीं आती है, लेकिन किसी समय में ये यहाँ पर कोई कब्र ज़रूर रही होगी दोस्तों। मेन रोड के ऊपर एक ये बिल्डिंग उस समय की नज़र आएगी, लोधी काल की बिल्डिंग है दोस्तों। सकरी बिल्डिंग नाम है इसका। ये भी लोधी काल की बिल्डिंग है दोस्तों। ये मैं आपको बिल्डिंग दिखा रहा हूँ पूरी दोस्तों। ये भी लोधी काल की बिल्डिंग है और सकरी गुमटी की जो बिल्डिंग अभी आपको दिखाई थी उसके पास में ही एक पुरानी बिल्डिंग है। और दोस्तों इस गुमटी का नाम है छोटी गुमटी दोस्तों। ये छोटी गुमटी है। इस तरह के बहुत से मोनूमेंट आपको ग्रीन पार्क से डियर पार्क, हौस खास विलेज जाते समय रास्ते में मिल जाएंगे दोस्तों अब अपने इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों हमारा पूरा वीडियो देखा करिए ताकि हमारी मेहनत वसूल हो सके और आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।